स्नेह, श्रद्धा और मंगलमय कामना की ताप अपने हर अंश में बड़े प्यार के साथ इस शरीर को रखना है। इसी के माध्यम से प्राप्त कर्म को अनुभव करना है और इसी के माध्यम से भी मुक्ति की पथ पर चलना है। हम आभारी होते हैं अपने पिता माता की, जो हमें एक शरीर दिए हैं अपने कर्मों को अनुभव करने के लिए। बिना शरीर हमारा जितना प्रारब्ध कर्म होता है वो खर्च नहीं हो सकता है, तो शरीर चाहिए। इसीलिए पिता माता को बहुत श्रद्धा किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के शरीर की वजह से हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं और मुक्ति की ओर जो इच्छा होती है इस शरीर की लिमिटेशन की वजह से, एक 60-70 किलो शरीर कहाँ जा सकता है, ना उड़ सकता है, ना दौड़ सकता है, इतना मन के जैसा ना दौड़ लगा सकता है। तो उसका जो लिमिटेशन होता है उसी से हमको मुक्ति भी चाहिए होता है। वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस बॉडी, वी नीड द बॉडी, वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम द बॉडी। हमें शरीर चाहिए और इस शरीर से भी मुक्त होने की इच्छा वो भी चाहिए। इस शरीर को अपना व्हीकल मान के इसकी अच्छी तरह देखभाल करके हमें रखना है। इस शरीर की वजह से हमारा जो छाया पड़ता है, इस शरीर की वजह से वी आर एन ऑब्जेक्ट। स्थूल भाव इस शरीर की वजह से, और ये जो सूक्ष्म भाव हम अनुभव करते हैं मानसिकता से लेकर चेतना तक, वो भी शरीर की के साथ रहने की वजह से। ये शरीर बहुत बड़े काम का चीज है। आपको प्रारब्ध से मुक्त करते हैं, आपके हर कर्म फलों से आपको मुक्त करते हैं, आपकी हर इच्छा वासनाओं से आपको मुक्त करते हैं और जीवन मुक्त के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो आप कैसे अपने शरीर को देखते हो, अनुभव करते हो, चलाते हो, ये आप ही का अंदाज है। तो फिर आज सुनते हैं स्वागता जी की मुख से ऋषि वशिष्ठ की कथाएं, जो हमारे इंद्रियों माध्यम से तो जरूर जाते हैं क्योंकि हम सुनते हैं, लेकिन इंद्रिय माध्यम से जाते हुए हमें इंद्रिय मुक्त कर लेते हैं इन कथा। माध्यम तो इंद्रिय होते हैं, शरीर तो वस्तु है, सोच भी स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण है। तो ये जो सोच हमारा मुक्ति की ओर, आनंद की ओर जो ये पथ खुल जाता है, ये आपका आपके ऊपर आशीर्वाद है। ये खुद का रास्ता है। जितने मुक्ति की ओर आप चलेंगे ये आपका खुद का बनाया हुआ रास्ता है।
स्वागता जी। हरिओम। हरिओम अर्पिता। आज की कथा है ईश्वरोपाख्यान। तो इस उपाख्यान द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ईश्वर के सर्वोत्तम स्वरूप और उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा, हिमालय का एक शिखर कैलाश नाम का है। वहां पर चंद्रकलाधर भगवान शिव वास करते हैं। मैंने वहां पर कुछ दिन वास करके तप और अध्ययन किया है। एक समय जबकि श्रावण बड़ी अष्टमी की आधी रात को मैं समाधि से जागा तो देखता हूं कि दशों दिशाएं मौन और शांत हैं। महान अंधेरा संसार को घेरे हुए है और मंद मंद पवन चल रहा है। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से औषधियों को पुष्ट करता हुआ चंद्रमा उदय हो गया। मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ प्रकृति की शोभा का आनंद से निरीक्षण कर रहा था कि यकायक बड़ी तेज रोशनी हुई और सारी प्रकृति चमक उठी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है। चारों ओर निरीक्षण करने पर पता चला कि भगवान शिव पार्वती के हाथ में हाथ डाले हुए मेरी कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूर से ही मन में उनका स्वागत किया और उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया। उनके निकट आ जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया और पाद्य और अर्घ्य दिया और उनके बैठने के लिए आसन बिछाया। महादेव ने बैठते ही मुझसे कुशल पूछी और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मुझे बतलाइए कि भगवान का स्वरूप और उसकी सर्वोत्तम प्रकार की पूजा क्या है। शिव जी बोले, हे वशिष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप न विष्णु है, न शिव, न इंद्र, न पवन, न सूर्य, न अग्नि। वह देव न देह वाला है और न चित्त रूप। असली देव अनादि और अनंत संवित है। आकारवान, परिमित और परिचिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह देव सब जगह सत्ता और असत्ता रूप से वर्तमान है। उसी का नाम शिव है। उसको ही तुम पूजन करो। आकार का पूजन तो उन लोगों के लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। रुद्रादि देवों को पूजने से परिच्छिन्न और परिमित पदार्थों की ही प्राप्ति होती है, परंतु अनादि और अनंत आत्मरूप देव के पूजने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग अलौकिक आनंद को छोड़कर औपाधिक सुखों के पीछे पड़ते हैं, वे मंदार वन को छोड़कर करंज वन में प्रवेश करते हैं। वो ब्रह्मा जो सारा विश्व है, देवियों का देव है, उसी की पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। न वो दूर है और न दुष्प्राप्य, वो सबके भीतर मौजूद है। जो उसको जानते हुए आकार वाले देव की पूजा करते हैं, वे बालोचित क्रीड़ा करते हैं। परम कारण भगवान शिव प्रत्येक जीव के आत्मा है और उनके पूजने का तरीका केवल आत्मबोध है। पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुओं द्वारा भगवान की पूजा करना बाल बुद्धि वाले पुरुषों को शोभा देता है। हे वशिष्ठ,
आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को शोभा नहीं देता। वह देव नित्य और सर्वत्र वर्तमान है। उसके पूजने के लिए अज्ञान और मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बोध के सिवाय उसको पूजने की और कोई विधि नहीं है। वह देव ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका अर्घ्य और ध्यान ही पाद्य। ध्यान ही पुष्प है और ध्यान ही उपहार। ध्यान से ही वह प्रसन्न होता है। सब काम करते हुए, सब भोगों को भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते रहने से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा की अर्चना प्रत्येक मनुष्य हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है। अपने देह में स्थित परम शिव का सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब प्रकार के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान रखना चाहिए। इस करने से ही जीव का परम कल्याण है। इस प्रकार शिव जी ने वशिष्ठ जी को देव पूजा का स्वरूप बताकर कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे पार्वती को लेकर अपने स्थान पर चले गए और मेरे मन में सदा के लिए चांदनी कर गए। हे राम, तब से मैं इस प्रकार की ही देव पूजा करता हूँ, दूसरे और किसी प्रकार की नहीं। हरिओम। बहुत धन्यवाद। आकार और निराकार के बीच में मनुष्य जब पहुंचता है तो शिव का मतलब होता है सूचना, सूचक। जहां हम आत्मभाव का सूचना पाते हैं वही शिव सत्ता है। शरीर भाव का जब सूचना मिलती है वो संसार सत्ता है। जब आप शरीर भाव से मुक्त होकर व्याप्त होते लगते हो वो जो सूचना वो है शिव सूचना। वो सूचना है आत्मभाव। जहाँ शिव और शक्ति की पूजन होती है वो आत्मभाव में विलय होने की सूचना मिलती है। जैसे अग्नि का सूचना उसका धुआं है, उसका लौ है, वैसे आत्मभाव का सूचना शिव। तो श्री रामचंद्र की आराध्य शिव आकार से निराकार तत्व की जाने वाले रामचंद्र जी जब सेतु बनाए रहते थे, राम सेतु बनाते थे रामेश्वरम में, वो शिव जी का और शक्ति का अनुष्ठानिक भाव से वहां प्रतिष्ठित किया। ये जो संसार का ये जो ज्ञान दे रहे हैं वशिष्ठ जी, आप देखिए राम जी के ऊपर उसका क्या असर होता है। जो आत्मभाव में लीन है, जो शिव उनका सूचक है, वो किनको पुरोहित के लिए, पौरोहित्य के लिए बुलाते हैं? रावण जी को बुलाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ पंडित और पौरोहित्य की
जब रावण जी वहां पौरोहित्य कर रहे हैं शिव जी के पास बैठकर, क्योंकि रावण जी का भी आराध्य शिव है, निराकार तत्व है। तो जो शिव को आवाहन करते हैं, इसका मतलब है वो आत्म भाव से ही इसे कर सकते हैं, इंद्रिय भाव से नहीं कर सकते। ये आकार से निराकार जाने की जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मेथड ये है, इससे पता चलता है कि शिव जी की आराधना में मन, इंद्रियां, आकार, ये सब विच्युत हो जाते हैं। आप देखिए कितने सुंदर यहाँ एक एग्जाम्पल एक हो सकता है। जब हम कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, उनकी गहना देखते हैं, उनकी मुस्कान देखते हैं, हमारे इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं, इंद्रिय मुक्त नहीं होते। तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय मुक्ति की ये बात हो रही है। हमारे जितने आकार मूर्तियां इंद्रिय तृप्ति के लिए बने हैं, शिव जी की जो अनुभव इंद्रिय मुक्ति के लिए बने हैं, आत्मा अनुभूति के लिए बने हैं। तो इसीलिए जब रावण जी आए रामेश्वरम में पूजन करने के लिए, पौरोहित्य करने के लिए, राम जी को पूछा, क्योंकि पौरोहित्य क्या मतलब है, यजमान का मनोकामना पूर्ण हो। राम जी ने कहा कि मेरे शत्रु का नाश हो। आप देखिए पौरोहित्य करने वाले रावण जी, जिनके आराध्य शिव जी है, जो आत्मभाव में अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, तो वो पौरोहित्य का संकल्प ले रहे हैं कि राम जी की शत्रु की नाश हो। ऐसा कौन कर सकता है? आप तो आत्म भाव में जो रहते हैं, जो जानते हैं कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, जो ये जानता है वही तो कह सकता है, वही तो पौरोहित्य कर सकता है कि राम जी का शत्रु का नाश हो। वो संकल्प ले रहे हैं दोनों शिव भक्त, राम जी और रावण जी। तो आत्म भाव में मित्र है, संसार भाव में शत्रु है। यही होता है शिव सिद्धांत। राम जी और रावण जी के बारे में अगर हम और गहरा तत्व जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के ये जो रामेश्वरम में मिलना, अपने मित्रता का, अपने गुरु शिष्य का, अपने एक गुरु का शिष्य होने का, क्या कहते हैं उसे, हम अनुभव कर सकते हैं। तो शिव तत्व आत्म तत्व की ओर जाने वाला एक पड़ाव है। हम आकार तत्व से छोटे छोटे, देखिए बाल गोपाल से लेकर नारायण मूर्ति से लेकर अपने जितने जितने सब इष्ट देव देवियां हैं, उनकी मूर्ति पूजन करके हम निराकार सत्ता तक पहुंचने के लिए एक बिना आकार के अनुभूति लेते हैं। आप देखिए हमारे जो जगन्नाथ मूर्ति है, वो भी हम ऐसा बना है, आंख है लेकिन आंख जैसा नहीं, मूर्ति है लेकिन मनुष्य जैसा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मन आकार से निराकार तत्व तक पहुंचने का ये कोशिश है। और ये शिव तत्व यही सूचना देता है, जो शिव तत्व जानते हैं वो आत्म तत्व में विभोर रहते हैं। आप देखते होंगे कि महेश्वर की जो मूर्ति और आकार है, वो भी एक तत्व में लीन होते हैं। जहां सब कोई लीन होता है वही शिव तत्व है, उसके परे और कुछ नहीं होता है।
वो सूचना है आत्मभाव का, वो सूचक है आत्मभाव का, जहां आप बिल्कुल लीन हो जाते हो, विलय हो जाते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आकार निराकार से मुक्त हो जाते हो, वही शिव तत्व है। वहां सबको पहुंचना है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब वहीं तक वहां तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए वशिष्ठ जी की ये जो रामचंद्र जी को ये कथा कि अंतिम पड़ाव में आपको विलीन होना है, जहां आपकी विलय हो जाता है वही शिव तत्व है। उसके परे और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कल देखिए आपने काकभूषुंडी का कितना सुंदर उपाख्यान सुना कि दिन भर हम उसके बारे में सोचते रहे। एक कौवा भी चिरंजीवी होने के कारण जीवन मुक्त हो जाता है। एक कौवा चिरंजीवी होने के कारण जीवन मुक्त हो जाता है, और हम मनुष्य होकर अपने जीवन को कोसते हैं, मरने की इच्छा रखते हैं, बिना सोचे कि ये जीवन क्या दे सकता है। एक कौवा को जीवन मुक्त कर सकता है, और हम जीवन धारण करने वाले मनुष्य अपने अल्प आयु की कामना करते हैं। सोचिए थोड़ा कि चिरंजीवी होने से क्या हो सकता है। एक पहलू ये है, और ये जीवन चाहिए शिव तत्व विलय होने की तत्व तक हम कैसे इस संसार में रहकर, आप देखो हम सब एक ही संसार में है, एक ही छत, हम एक ही घर में होते हैं, क्योंकि छत सबका आकाश है। जब तक छत एक है तो घर एक बना। एक ही घर में हम रहते हैं, सब मिलके रहते हैं, हमको पता नहीं, लेकिन हम सब एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि छत एक होता है। माँ भी एक होती है, धरती एक, आकाश एक, सूर्य एक, चंद्र एक, सबके लिए ये सब एक ही होते। इसका मतलब हम एक ही परिवार के हैं। इस परिवार में कोई कैसे जीवन बिताता है, आप अगर देखेंगे तो सबसे रोचक अनुभूति होती है कोई कैसे भी जीवन बिताए, वो कैसे भी समय अपना यहाँ अनुभव करे, लेकिन अंत में वो जानता है, सब जानते हैं कि और कुछ बाकी रह गया, और कुछ बाकी रह गया। इसका मतलब है वो जानता है कि अतृप्ति का अनुभूति ये संसार में होता है। जब तक संसार में है वो अतृप्त रहता है, तो कभी कभी वो ये संसार को छोड़ने की बात करता है, मृत्यु की नहीं। यही सोचना है कि हम इस शरीर के साथ साथ मृत्यु का इच्छा न रखें, तृप्ति का इच्छा रखे। तृप्ति का मतलब है संसार से मृत्यु। तृप्ति का मतलब है आप संसार से मृत हो गए हो। तृप्त इंसान कौन होता है? जो संसार के लिए मृत है। तो वशिष्ठ जी की, स्वागता जी की, शैली जी की, प्रभा जी का अनंत धन्यवाद देते हैं कि रावण जी राम जी के आराध्य शिव जी के बारे में हमारे जीवन में भी ये सूचक
आत्मभाव का सूचक का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी के सामने जब शिव पार्वती अपने हाथों में हाथ पकड़ के आए, हमारे जीवन में भी हुआ है। हमारे जो बेचैनी और टूटा फूटा जो हमारे अंदर अनुमान सब है, अनुमान, उसे भरकर शिव बनाकर छोड़कर आत्म भाव में हमें प्रतिष्ठित करके ये कहानी, ये कथा हमें संपूर्ण करता है। Any questions? Any questions? दीदी, शिव रावण ने भी शिव जी की पूजा करी थी। वो तो सबसे बड़े शिव जी की भक्त थे, उनके जैसा भक्त कोई नहीं। आप तो शिव तांडव पढ़ते हुए संगीत में सुनते हैं, वो तो रावण जी की लेख है ना। रावण जैसा भक्त, शिव भक्त कोई नहीं। वो अहंकार से गिरे ना, पता नहीं किससे गिरे, लेकिन अपने असुर होने का हाँ जी, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी था। क्योंकि ये जो देव असुर की कहानी है, वो आर्यव्रत और असुर की कहानी है, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। आर्यव्रत लोग भी अपने आप को देव मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत ऊंचे घराने के हैं। ये जो असुर कुल के लिए जो अपना पूरा जीवन बिताया, वो है जैसे काले है, जो भी है, वो असुर कुल को पूरा उसका जो मर्यादा वो रावण जी ने दिया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। रावण जी अपने कौम के लिए वो जीवन भर संघर्ष करने लगे और सोने की लंका बना सके। आप देखो, असुर का मतलब है जिसमें बहुत सारे ऐब होते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका भी एक कौम होता है। हर समय इट इज ऑल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। तो एक विप्लवी नेता रावण है, वो देखते हैं कि जो काले होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके ऊपर कैसे अत्याचार होता है, उसी के लिए वो खड़े हुए स्वर्ण की लंका बनाए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आर्यव्रत लोग, राम जी जैसे लोग जब निकलते हैं, उनको भी चुनौती देते हैं कि आप तो राम जी हो, आपके पति तो इतने बड़ी महान है, तो ये स्वर्ण की हिरण के लिए इतना क्यों भाव बना आप में? ये चुनौती था। आप कैसे, किस, आप सचमुच देव हो, देवी हो, आर्य हो, आप में भी इंद्रियों की लालच है? ये एक चुनौती था, एक कसौटी था, जिन्होंने रावण जी ने फेंका आर्यव्रत की इंसानों, जो देव देवी अपने आप को मानते। तब पता चला, नहीं, ये स्वर्ण के लिए भी ये मन ललचाता है। ये बहुत ही सुंदर सोशल ड्रामा है। आप अगर उस समय की बात करोगे, हमको तो ये सब माइथोलॉजी लगता है, ये माइथोलॉजी नहीं है। ये देव दानव की बात, सोशल कस्टम्स, जो सामाजिक उस समय की बात होती है, उसमें जो उतार चढ़ाव था, उसी का हिस्सा ये। तो रावण जी मरे या उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके मन में घृणा थी, उनके मन में विप्लव था, मित्रता नहीं था।
वो ज्ञानी थे लेकिन मित्र नहीं थे। अपना जो सिद्धांत है वो बदलने की उससे कोशिश नहीं की। जो अपने सिद्धांत को समय अनुसार नहीं बदलेगा वो मिट जाएगा। नोकिया फोन जैसा, आप अगर बदलाव मोबाइल में नहीं लाते हो तो वो फोन बिकता नहीं है। तो अपने आप में अगर बदलाव नहीं लाओगे तो आप नहीं रहोगे। चाहे अब शिव भक्त हो, कोई भी भक्त हो, लेकिन बदलाव जब तक आत्म भाव तक नहीं पहुंचते हो तब तक बदलाव जरूरी होता है। अगर रावण जी आत्म भाव तक पहुंचे होते तो वो क्यों छेड़छाड़ सीता जी को करते, क्यों राम जी को परेशानी में? क्योंकि वो आत्मभाव नहीं थे। उनके अंदर एक कंपटीशन था कि देखते हैं ये लोग कैसे होते हैं। और कोई प्रश्न? रावण जी बुरे नहीं थे। रावण जी राक्षस थे, लेकिन अपने कौम के लिए वो राजा भी थे, ज्ञानी भी थे और पथ प्रदर्शक भी थे। इसीलिए वो सोने की लंका अपने कौम के लिए बनाए। स्वर्ण लंका का मतलब होता है उन्होंने कभी कोई भी युद्ध हारा नहीं। जीतने वाले ही स्वर्ण रखते हैं। स्वर्ण का मतलब है जीतना, सांसारिक रूप में जीतना मतलब है स्वर्ण। आपके पास जब आप जीतते हो हर जगह में आपको क्या मिलता है? ख्याति मिलती है आपको। क्या कहते हैं, स्वर्ण मिलता है। स्वर्ण जीत का प्रतीक होता है। उन्होंने कभी हारा नहीं। जब हारा तो स्वर्ण लंका भस्म हो गया। सिद्धांत बदला, वो नहीं बदल पाए, अपने सिद्धांत को नहीं बदल सके, इसीलिए हारे। किसी की पत्नी को लाकर रखना वो एक सिद्धांत की बात है। अगर उनको भाई को रख लेते अलग होता, अगर सीता को हरण ना करके लक्ष्मण को हरण कर लेते बात अलग होता। लेकिन उन्होंने एक पत्नी को हरण किया और वो सिद्धांत था किसी और की पत्नी मां सम्मान होती। सिद्धांत वो था, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचे। इतना उनमें, जो कहते हैं ये उत्तर भारत के लोगों के लिए इतना घृणा था। Any more questions? एक बहुत सुंदर किताब है रावण, पढ़िए जरूर। बहुत सुंदर किताब। वो क्या क्या किए हैं, भूखमारी से कैसे अपने कौम को बचाए हैं। अपने तीन वो कैसे अपने माँ और एक ऋषि पिता की संगम से वो तीनों पैदा हुए हैं और कैसे वो ऋषि उनको छोड़ के गए हैं। अपने माँ कैसे इतने बुरे हालत में वो तीन बच्चों को संभाले हैं। और ऋषियों के बारे में रावण जी का मत जरूर पढ़ना, ये ऋषि होते क्या। सब मतलब जब भी आप पढ़ते हो पूरा 360 डिग्री पढ़ो, किसी के फॉर में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? Any questions? Any more questions? इतना चलेगा? Will this do? कुछ मोती मिला?
मोती ही मोती है, पिता मोती ही मोती है। ये सोच है हमारी। ये जो सवेरे की सत्संग होती है, हमारे जो जो बैरल विजन होते हैं, उससे हम बढ़ाना चाहते हैं। हम 360 डिग्री का विजन रखना चाहते हैं कि अपना आक्षेप निक्षेप किसी का साथ नहीं है। सब चीज को जैसा है वैसे समझने की कोशिश। ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये हमें नहीं करना है। एक बैलेंस्ड सोच जो बदलता रहता है। हर सोच, आज जिस सोच का हमने प्रतिष्ठा किया है वो कल बदलेगा और उससे हम स्वागत भी करेंगे। हर सोच को स्वागत करेंगे, समय अनुसार बदलते रहेंगे जब तक हम शिव सूचक आत्म स्वभाव या आत्म भाव में ना लीन हो जाए। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो टेक होम नोट, आत्म भाव में लीन होने का प्रतीक शुभ सिद्धांत है, शिव सूचक। छापिनानी हाँ मम्मा। चलिए विल दिस टू अनुराधा जी। म्यूट है अनुराधा, म्यूट है। यस सर पिताजी, ये हीरे मोती हैं जिसको चुनने के लिए रोज हम सुबह आपके संग बैठते हैं। सबके साथ थैंक्स टू प्रभा जी। हाँ, सबके साथ सच में इन्हीं हीरे मोती के लिए माला माल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू दिस सत्संग। थैंक यू सो मच। बढ़िया। शैली तुम ठीक हो? हाँ जी आंटी। तेरा बुखार कम हो गया? अभी तो नहीं है, मैंने क्लोसिन ले लिया तो नहीं चढ़ेगा। ठीक है आंटी, अभी तो ठीक लग रहा है। आंटी आपको देख के चेहरे पे आ जाती है रौनक, आपको लगता है बीमार का हाल अच्छा सारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना यही है, डिसएसोसिएट फ्रॉम बॉडी। माइंड को बॉडी से असंग करना ही साधना है। जी आंटी। सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसीलिए करा जाता है। जितना जल्दी तुम मन से असंग हो पाते हो, शांति में होते हो, जन्म मृत्यु चक्कर से फ्री हो जाते हो। वही गहरा अटैचमेंट टू योर बॉडी, मैं शरीर हूँ, इतना आइडेंटिफिकेशन, इतना हम घुस जाते हैं, जो हमारा जन्म मृत्यु चक्कर, सुख दुख, पेन प्लेजर सब होता है। और नहीं तो नहीं। यही इतना ही टेक्निक है। जो ये बातें को समझ जाएगा, मन को असंग करने का, मन में ये सब हो रहा है, तू जानने वाली है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम अखंडित आनंद वो शिव तत्व को समझोगे और उसमें रहो। कोई मैं नहीं, तुम नहीं, जैसा रावण को पता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि उसको आत्मज्ञान था नहीं, वो अपूर्ण था। अपूर्ण होने से कोई तुम्हारा इंद्रिय बाहर जाएगा नहीं, भारी हो जाए। कुछ कहाँ ना कहाँ कमजोरी होने से तुम वही चीजों को देखते हो, बारंबार खींचे चले जाते हो, बारंबार अपूर्णता अनुभव होता है। तुम देखो तुम्हारा अनुभव, जो अपने को यही बारे में जान लिया, मेरा यही इधर ही आंकड़ा है,
और उसी को खाली हाँ ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन, बॉडी आइडेंटिफिकेशन सामाजिक कंडीशनिंग से कहते हैं ये गलत है, ये सही है, मेरे में बहुत दोष दृष्टि है, मेरे को मैं बहुत गलत कर दिया। ये कुछ नहीं, वो अपने आप हापनी होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अज्ञानता में है वो अपने को कर्ता मान जाता है। जो ये ज्ञान को समझ आएगा, दृष्टा होके देखेगा ये कैसे कैसे हो रहा है, मेरा मन का पैटर्न क्या है, टेंडेंसी क्या है, कैसे बहा के मेरा शक्ति को, मैं चेतना हूँ, मैं चेतना को खींच के ले जाता है। इतना ही मानना, धीरे धीरे मानते मानते कम कम होता जाएगा, तुम्हारा चेतना शक्तिशाली होता जाएगा। कमजोर चेतना, अपूर्ण चेतना कमजोर है। जितना जितना ये बातें को समझ जाओगे तुम्हारा घड़ा भरता जाए। इसलिए कहा जाता है जो खाली है एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच, बहुत बोलता रहता है। जितना भरा हो जाएगा वो साइलेंस में आता जाएगा, उसका चुप्पी आ जाएगी। सब इंद्रिया शिथिल होके शांत विथ क्लैरिटी, विथ एनर्जी, पूरा ताकत, ऊर्जावान। जैसे हम अभी आर्टिफिशियली क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जब थोड़ा, मैं बहुत प्रेमी को बोलती हूँ, जब भी तुमको थोड़ा कमजोर लगे, मनो घुस आए शरीर के अंदर, थोड़ा सो हम प्राणायाम 40-50 बार 60 बार कर लो, ऊर्जावान होगा। क्या होता है, जैसे हम शरीर को थके हुए आए हैं, ठंडा पानी में, गर्मी से ठंडा पानी में नहा लेते हैं, वी फील फ्रेश। शरीरों को सफाई के लिए नहाना धोना जैसे फिजिकली तुम कर सकते हो, मनो को कैसे सफाई करोगे? मनो को साफ करने का, मनो को धोने का तरीका प्राणायाम। प्राणायाम करने से इमीडिएटली कमजोर, साफ माने ऊर्जावान, ऊर्जावान इज आत्मवान, ऊर्जावान इज अंडरस्टैंडिंग, समझ, बोध। तो ये सारा साधना सब बताया जाता है। जो ये कर लेता है थोड़ा, मेरा अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, आई विल डू लाइक दिस, तो इधर वो भी सत्संग में क्या ये नहीं, तुम्हारे सब जो अभी अर्पिता बोली ना, सब हम, ये मेरा तेरा कुछ नहीं होता है। सब हम मिलजुल के, तेरा चेतना मेरा चेतना में कोई भिन्न नहीं है। तेरा मनो, तेरा स्टोर रूम में तूने रेजाई कबाड़ा तकिया रखा है, मैंने साड़ी रखा है, किसने गीजर हीटर गैजेट्स रखा है, किसने क्या क्या भर के रखा। कंटेंट्स डिफरेंट है, कंटेनर इज द सेम। यही सेम हृदय रूपी स्पेस में कौन क्या भर के रखा है। सत्संग में सब समान। मन जब अज्ञानी है, खंड खंड करके, खंड खंड इज संसार, और अखंडता इज परमात्मा। सब सब समान। तो ऋग वेद में एक मंत्र है, समान मंत्र समिति समानी। सब हम समान, समत्तम योग है, समान मंत्र समिति समानी। हम कुछ नहीं, हम सब सब एक नूर का सकल पसा। ये सब चेतना लेवल में होता है, और तुम्हारा चेतना अज्ञानता बस भारी होके दोष दृष्टि मेरा तेरा करता रहता है। जैसे समझ आ जाएगा तुम ऊर्जावान हो जाओगे, तुम्हारा स्पेस बढ़ जाएगा, तुम्हारा लिमिटेशन, तुम्हारा सीमाएं सब डिजल्व होने लगेगा। ये होगा, ये प्रैक्टिकल है। यदि नहीं हो रहा है, कहाँ ना कहाँ तुम फिजिकली फंसे हुए हो, कहाँ ना कहाँ तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है, सोना चांदी हीरा, ये पत्थर जड़ता के साथ जितना तुम्हारा अटैचमेंट है, इतना तुम फंसते रहते हो, उधर ही रुक जाते हो। अभी अभी जहां अभी सत्संग होगा, कोई प्रेमी रुक जाता है, कहाँ कोई मंत्र चैंटिंग होता है, कोई जिसका जहां जहां टेंडेंसी है वो उधर रुक जाता। जितना जितना तुम्हारा घर का एड्रेस तुम्हारा इश्क हो जाएगा, वापस आने के लिए तीव्रता हो जाएगी, तुम उसी बातों में ही रुक जाओ। नहीं तो हजारों साल आओ, यही खाली तुमको दिखाया जाता है सत्संग के थ्रू। इट इज इजी। तुम्हारा आईना ही जो तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारा टेंडेंसी देख पाते हो, दिखाया जाता है। हाँ बोलो सही। हरिओम आंटी। हाँ सीमा बेटा। आंटी कल ना पूरा दिन ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि आंटी जैसे किसी के लिए ना मन में पूरा वो चल रहा था, मतलब जैसे मन में सामने वाले के लिए बहुत अगड़म शगड़म थॉट्स आ रहा था। मतलब जैसे आंटी क्या हुआ ना, हस्बैंड ने कल कहा कि 2 जन को बोला कि मैं इनको घर पे बुला लूं, तो इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला नहीं, इंस्टेंट एकदम, पता नहीं मैं नहीं ऐसे करके मैंने बोला।
तो ये बोले कि ठीक है तुम नहीं बोल दी, अब और कुछ मत बोलना आगे, ऐसे बोले। तो ये क्या होता है, मेरा नेचर है कि मैं नहीं बोलने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि क्यों नहीं। ये तभी बोले कि तुम और कुछ मत बोलना, तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोली। लेकिन दिन भर आंटी होल डे मैं कल ऑब्जर्व की कि मेरे मन में उन लोग के लिए ना बार-बार मेरा मन ना अपने आप को एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि मेरा नहीं क्यों राइट था, और दिन भर वो रोलिंग चल रहा था। आंटी वही मुझको लग रहा है कि वो रोलिंग तो ही कर्म है ना। हेलो आंटी आपका म्यूट है, आंटी आपका म्यूट है। सीमा, मैंने भगवान का वाणी में पढ़ा है, जिसका अंदर तुम्हारे लिए निंदा भावना है ना, उन्हीं का प्रशंसा करना शुरू कर। तू सारा दिन तो वही टाइम फोन करती, मैं कहती तू अच्छा गुण, गुरु कहता है गुण ग्राहक दृष्टि के थ्रू तुम संसार में विचरण करो। संसार माने क्या है, तुम बातें को फंडामेंटली समझते नहीं हो। संसार माने परमात्मा आइडेंटिफाइड विथ मैटर। तुम खुद ही कॉन्शियसनेस हो, तुम दिव्य चेतना हो। तुम यदि प्रकृति के साथ सोना चांदी अगड़म बगड़म अच्छा बुरा सामाजिक धारणा के साथ आइडेंटिफाई करते हो, देन यू बिकम जीव मन। अरे इमीडिएटली उठो ना, सारा दिन वेस्ट कर लिया, मर जाते तो उनके घर में चूहा बन जाती, कुत्ता बन जाती। क्या समझ नहीं आता है, इतना बोलते थे। यही तेरा चॉइस है, सारा ऊर्जा एक बेकार बातों में, जो यूजलेस जीरो बातों में तुमने ब्रूडिंग कर करके शक्तिहीन, और सारा तेरा जो मुंह में सारा काला काला पैच है, सब वही है, सब सप्रेस्ड डिजायर अज्ञान। बातें करो, खत्म करो। प्रकृति में, प्रकृति के साथ आइडेंटिफिकेशन सुख दुख। जैसे वो माँ जी बेटा झगड़ा करते, बेटा झगड़ा करता है, प्रकृति में होता है। सब एक धारणा दूसरा धारणा के साथ खिंचाता नहीं होता है। सब तो अपूर्ण है, सब इच्छा वासना है, सब लड़ाई झगड़ा सब जगह में। संसार मान्य आइडेंटिफिकेशन विद प्रकृति। आइडेंटिफिकेशन रोज सत्संग में बोला जाता है, तुम सब इतना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का घमंड करती है, तेरा बुद्धि कहाँ है? थोड़ा भी तो तेरे में बुद्धि नहीं है सत्य को जानने के लिए, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? तेरे को 2-3 दिन पहले बोलती हूँ, अभी सारा अभी सबको बोल रही हूँ, जितना तुम्हारा मन का पावर है, क्वालिटी है, जितना इनर स्ट्रेंथ है, सबको यस करने में लगाओ। कोई चीजों को नो नहीं कहेगी, पहले हाँ करो, देख भगवान क्या करता है। तेरे को जाने को इच्छा नहीं है, नहीं मैं जाऊंगी। यही तो सारा पैटर्न को तोड़ने का एक ही तरीका है, उल्टा करो। मानो जो कहते हैं सुनो, नहीं मैं उनको, मेरा हस्बैंड जो कितने बार तेरे को बोला, तेरा हस्बैंड का इच्छा में चल, अपना इच्छा दिखाना ही नहीं। आज ही बोल, आज ही बुला उनको। परमात्मा आएंगे, परमात्मा में कोई फ्लॉलेस है, परमात्मा इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो आकार विकार में क्यों जाती है? क्योंकि तू फंसी है आकार विकार में, तेरे अंदर इतना घटिया गोबर भरा हुआ है। वही देखती है, यही सत्संग है, 10-15 साल से सत्संग सुन रही है। कहाँ सौ तो क्या है पता भी नहीं है, खाली देखा बा ढोंगी, खाली अच्छा अच्छा बोलते जाओगे। अभी देखे 1 सेकंड में बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, तो क्योंकि सब माइंड क्रिएटेड इल्यूजन है। अभी मैं गारंटी कहूंगी, अभी वो लोग तेरे घर में आइए आइए बैठिए, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, अभी शिकंजी बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, जरूर तू करेगी। क्यों ढोंग कर रही है? गेट से बंद करो, नहीं मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, कर सकती है तू। तो ढोंग नहीं करने का, अपने साथ सच्चा। जब तक तेरे अंदर समानता भाव नहीं आ रहा है, मत जाओ। और इंस्टेंटली जैसे हाँ करेगी, ये मेरे अंदर का गंदगी है, इंस्टेंटली ये माइंड क्रिएटेड भ्रम सब खत्म हो जाएगा। तुम सपना में काम करते हो, जागो। कितना गंदगी सपना हो, कितना घटिया हो, कितना बुरा हो, कितना भयंकर हो, जाग गए तो कुछ नहीं होता है। जाग, अब भी जाग। तेरा मन नहीं है बिल्कुल, वो मन भगवान है। उनको भगवान के जगह में रखो, देखे वो चश्मा पहन के। तेरे अंदर ही सारा घटिया, इतना सारा संसार फैला के रखे हो, तू ही अच्छी है। तेरे से घटिया आदमी तो मैंने किसी को नहीं देखा। आज ये प्रकृति तेरे अंदर इतना का बड़ा भर के रखा है, तू कैसे किसी को घटिया कहने जाती है? यही बताता है कि तेरे अंदर इतना घटिया है। हाँ आंटी। बस आज ही बोला पति को, बोल हाँ मैंने अभी समझा, मैं सत्संग में आंटी के साथ बात किया, सच्चा सच्चा बोल। और मैंने रियलाइज किया ये मेरे अंदर का सब है, और आप बुलाइए। भगवान आना चाहते हैं। कितने दृष्टांत तो शंकराचार्य का वो गधा को देख के वो जो स्टोरी बताई थी, जैसे सब रूपों में प्रभु आता है। तुम रिश्ता नाता मैटर में फंसे हुए प्रकृति में, देह भाव जीव भाव, बेकार अहंकारी, सत्संग सुनते हो, गुरु का निंदा करते रहते हो, तुम्हारा आचरण में टके का सत नहीं।
सत्य के लिए जिज्ञासा ही नहीं, खाली डायरी भर भर के लिखो, खाली भजन गाओ। मन की तरंग को जानना ही भजन। कबीर का भजन पता है, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन। तू कहाँ से आया, कहाँ तू जाएगा, इतनी सी बात समझ लो, हो गया भजन। कहाँ जाएगी तू, क्या लेके आई थी? अभी 50-60 किलो वजन किया है, सब इधर ही रह जाएगा। 2 किलो होके आई थी, अभी 60 किलो बनी है। सब प्रकृति का अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल। तुम प्रकृति से इतना लेते हो और देते हो खाली गलत भावना। ये सब टोटल अज्ञान है, इसमें कोई सत्य नहीं। बिल्कुल अब भी खत्म हो गया तेरा। डोंट आइडेंटिफाई विथ योर माइंड। चेतना के साथ जोड़ के सब ममस्त, यही अभी बोला ना, समान मंत्र समिति समानी, समत्वम ज्ञान, सब हम समान है, कोई मेरा तेरा नहीं। अब भी खत्म कर आगे तो मनो से असंगता ही ज्ञान है। मनो का बातें को इतना रिपीट करते रहे तो, ब्रूडिंग करते रहे तो क्या तू भगवान से बढ़कर है? सब प्रकृति भगवान का लीला है। तू कौन है उनको जज करने के लिए? तेरे को कितना रुपया मिलता है? जज को तो फिर भी जज मिलता है, वो कुर्सी काम करता है। तू क्या कर रही है? नरक और बीमारी, परमात्मा का शरीरों को बीमार करते हैं। ये कोई समझदारी नहीं है। जस्ट नाउ ओवर, जस्ट नाउ ओवर, गो अहेड। ठीक है। ओके वैशाली बोलो, शैली कोई बोलो। हरिओम आंटी, वैशाली बात, मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ 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 आंटी, जैसे आपने बोला ना कि ये सब हमारा ही घर है, सच में आंटी। और फिजिकल लेवल में भी देखा जाए तो ये स्पेस है, सच में दीवारें निकल जाए तो हमारा ही घर है एक्चुअली। उसमें मैंने अलग फर्नीचर ये करके रखा है, पड़ोस वाली ने अलग करके रखा है, उसने कलर अलग दे के रखा है दीवारों को, और दीवारों को ही हम घर समझते हैं। यही हमारी गलती है एक्चुअली। जो खाली जगह है ना, वही घर है, उसकी ही उपयोगिता है एक्चुअली। और जैसे मन के स्पेस में भी आंटी, मन का स्पेस भी सबका एक ही है आंटी। जैसे बाहर का स्पेस है ना, वैसे ही मन का स्पेस एक है। मैंने कुछ संस्कार भर के रखे हैं, कुछ विचार भर के रखे हैं, दूसरे ने अलग विचार बन के रखे हैं। लेकिन जब हम जान जाएंगे कि सारे विचार मेरे ही स्पेस के हैं, तो किसी का कंजूसी मेरा ही कंजूसी है आंटी, तो मैं किसको दोष दे दूं? सारा विचार मेरा ही है। ये द माइंड है करके जब बोलते हैं ना आंटी। और स्पेस लेवल पे आते हैं तो आंटी, स्पेस में तो ठसाठस इतना भरा हुआ है, आप बोलते हो उसमें आयरन बॉल जैसा कुछ जगह ही नहीं है। तो स्पेस लेवल में हम एक ही है आंटी, लेकिन आत्म भाव में। लेकिन मन के लेवल में हम भरते हैं तो अलग अलग दिखते हैं, और फिजिकल लेवल भी अलग अलग कुछ कुछ करते रहते हैं, इसलिए अलग अलग दिखते रहते हैं, बट है नहीं। इतना ही बोझ से आंटी जीना है कि किसी के बारे में तुम जजमेंट कर रहे हो, इतना जानो कि तुम तुम्हारे बारे में ही कर रहे हो, क्योंकि तुम ही हो सब कुछ। सारा विचार तुम्हारा ही है। तुम जिसको घटिया बोल रहे हो, तुम्हारे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम ही हो, सारा तुम्हारे अंदर का ही है, क्योंकि तुम बड़े हो। हम छोटा सोचते, सीमा सोचती है मैं छोटी हूँ, ये मेरा विचार है, उसका विचार नहीं। तू बड़ी बन जा, तो बड़े बन जाके सारे विचार तेरे, बहुत बुद्धा भी तेरा है, बुद्धू भी तेरा, भिखारी भी तेरा, राजा भी तेरा, सब कुछ तेरा। तो किसको क्या करे आंटी, ये समझ के साथ वो डिजॉल्व हो जाएगा। सत्संग में बेटा अपने ऊपर ध्यान दिया जाता है। अपने को और तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे ऊपर जो जो इंप्रेशन आ गया, ये नियति का यही था, संजोगवश ऐसे हो गया, संजोगवश एवरीथिंग हैपेंस, हो गया है। खाली हाँ करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यू बिकम ए जिज्ञासु नाउ। यही बारंबार रिपीट कर करके यही अनंत जीवन तुम बिताते रहते। कुछ नहीं कर सकते, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं है। यही एक सत्संग के थ्रू ग्रेस होता है। तुम मान जाओ तो होना शुरू हो जाओ। जो कैसे हुआ, बुद्धि चला गया, कर, अभी बोला खत्म, बुला ले गए।